एक बहुत बड़ा और सुंदर गांव है जहां चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। गांव में ऊंचे ऊंचे पेड़, खुले खेत, बहती हुई छोटी नदी और मिट्टी के साफ सुथरे घर हैं। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठता है। लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। गांव में पूरी तरह शांति और सुकून है। उसी गांव में एक सादा लेकिन खुशहाल परिवार रहता है। उस परिवार में एक मेहनती पति, उसकी समझदार पत्नी और उनकी प्यारी सी बेटी रहती है। पति खेतों में काम करता है और अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता है। पत्नी घर संभालती है और बेटी को अच्छे संस्कार सिखाती है। उनकी बेटी हंसमुख और चंचल है, जो पूरे गांव की रौनक बनी रहती है। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुनो जी, आज मैं मार्केट गई थी, जहाँ से मैं अपने लिए कुछ सामान खरीद कर लेकर आई हूँ। त्योहार भी तो आने वाला है, अब धीरे धीरे करके सारी तैयारी करनी ही पड़ेगी। यह देखो, मैंने पायल भी खरीदा है। यह बड़ा ही सुंदर पायल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इसे खरीद ली। तो क्या हुआ? अच्छा किया जो तुमने खरीद लिया। सच में यह पायल बहुत ही सुंदर है। तुम्हारे पैरों में तो और ही अधिक सुंदर लगेगा। तुम सच ही कह रही हो। हमें त्योहार की तैयारी अब धीरे धीरे करके शुरू कर देनी चाहिए। अचानक से सुधा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह बिस्तर पर पड़ जाती है। अभिषेक अपनी पत्नी की बीमारी की हालत देखकर वह भी बहुत चिंतित हो जाता है और बहुत अधिक परेशान हो जाता है। उसकी पत्नी की तबीयत इस प्रकार से बिगड़ी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनो जी, अगर मैं मर गई तो मेरी बच्ची का तुम अच्छे से ख्याल रखना, उसकी अच्छे से देख रेख करना, उसकी परवरिश में कोई कमी मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी सांसें थमने वाली हैं। बस इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और पूरे घर में एक सन्नाटा सा छा जाता है। अभिषेक यह सब देखकर बिल्कुल हैरान चकित रह जाता है। उसको इस बात का यकीन ही नहीं होता कि उसकी पत्नी मर चुकी है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। अगली सुबह जब अभिषेक अपना काम निपटाकर घर वापस आते रहता है, तभी रात के अंधेरे में और सन्नाटे में उसे कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई देती। तो कभी उसे ऐसा लगता कि उसे पीछे से कोई पुकार रहा है। अभिषेक, रास्ता जंगल से होकर अभिषेक, गुजरता है जरा और वह मुड़कर तो जंगल देखो। बिल्कुल मैं सुनसान हूँ है। अभिषेक, तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। मैं तुम्हारे लिए फिर से वापस आ गई हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी पत्नी तो मर चुकी है। अभिषेक, मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए फिर से वापस आ गई हूँ और अब मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम लोग के साथ रहूंगी। अभिषेक, मुझे अपने साथ मेरे घर लेकर चलो। अब यहाँ पर मैं एक पल भी नहीं ठहरना चाहती। उस आदमी के मन में अजीब सा डर बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी पत्नी तो महीनों पहले मर चुकी थी। फिर भी उसके साथ चल रही औरत बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी दिखती है। वही चेहरा, वही आवाज, वही चाल, लेकिन उसकी आंखें कभी-कभी अजीब तरह से चमक उठती है और उसका साया अनजाने डर के बावजूद उसके साथ चल देता है। जैसे जैसे वे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है, बिजली कड़कती है, बादल जोर जोर से गरजते हैं। वह भूतिया पत्नी घर में बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह रहती है। वह रसोई में काम करती है, बच्ची को प्यार से गोद में उठाती है और घर के आंगन में बंधी एक सफेद बकरी को रोज अपने हाथों से चारा खिलाती है। अजीब बात यह है कि पति और उसकी बच्ची दोनों ही उस बकरी से बहुत प्यार करते हैं। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है, मानो वह कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, और फिर रहस्यमय तरीके से उस बकरी की मौत हो जाती है। देखो ना पिताजी, मेरी बकरी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या हो गया मेरी बकरी को? वह मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही है? क्यों वह आंखें बंद करके रखी है? पिताजी देखो ना, मेरी बकरी मुझसे बातें नहीं कर रही है। मेरी बकरी को क्या हो गया? हर रात आधी रात के बाद घर में अजीब आवाजें गूंजती हैं। पायल की छन छन, बकरी की धीमी कराह और भूतिया पत्नी की फुसफुसाती हंसी।
धीरे धीरे उस आदमी को महसूस होने लगता है। ये क्या बात हुई? इतनी आधी रात को कोई हंसता है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूत का है। यह हंसी तो बड़ी ही तल्ख और डरावनी सी है। और फिर आधी रात को रमेश देखता है कि उसकी पत्नी घर से बाहर निकल जाती है और सीधे सन्नाटे जंगल के रास्ते की तरफ चल देती है। रमेश रात के अंधेरे में हाथ में एक लालटेन लिए उसके पीछे पीछे जाते रहता है। वह इस कदर डरा हुआ रहता है कि उसकी धड़कनें तेज चलने लगती है। डर के मारे वह आदमी गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुंचा और सारी बात उसे बता दी। बुजुर्ग की आंखें सुनते ही डर से फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम औरत नहीं है, यह एक भूतिया पत्नी है जो तेरी पत्नी का रूप लेकर तुझे छल यह रही सुनते है। ही आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं सब कुछ समझ चुका हूं और जान चुका हूं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तुम बस एक छलावा हो जो इतने दिनों से मेरे घर में रहकर मेरे साथ छल कर रही हो और मेरी पत्नी बनने का नाटक कर रही हो। तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी तो 2 महीने पहले ही मर चुकी है। अब तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ। हाँ, मैं एक छलावा हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। उस रास्ते पर जो भी मुझे मिलता है मैं उसके साथ छल करती हूँ। कभी मैं भी इसी गांव की रहने वाली थी। एक बार मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और मैं दवा लेने के लिए शहर की तरफ जा रही थी। उसी रास्ते पर मैं अकेली खड़ी थी और लोगों से मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और आखिर में मेरी बच्ची की मृत्यु हो गई और मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई। और फिर मैंने खुद को भी मार लिया। जब से मैं उस रास्ते पर जाने वालों के साथ छल करती हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुएं में इस तरह से गायब हो जाती है मानो वहां पर कोई था ही नहीं।